Hello everyone, welcome back to Simplify SSC with Nandita. Hi, I am Nandita, ऑल इंडिया रैंक 747 CGL 2025. आज मैं लाइव अटेम्प्ट करने वाली हूँ ऑलिव वुड का मॉक टेस्ट, जो कि अभी तक ऑलिव वुड नॉर्मल पैटर्न पे दे रहा था, बट अब नोटिफिकेशन का सेक्शनल पैटर्न पे दे रहे हैं, तो वो शुरू करते हैं. चलो, अभी जब इसकी ऐड आएगी ना तो मैं एक दो बातें और बताऊंगी आपको, ठीक है. तो जब तक ये ऐड चल रही है आप लोग एक काम करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और आपको जो भी मैं कुछ पढ़ाती रहती हूँ इस चैनल पे उसकी सारी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा. तो आप जाके वो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड पढ़ लेना. कोई भी फीडबैक हो जो कुछ भी कमेंट्स में दे देना, ठीक है. अच्छा हाँ, और ये स्टार्ट टेस्ट करने से पहले मैं अपना पेन बिगिन कर लूँ. ये रहा मेरा पेन, ठीक है. इसको चेक कर दो, वाइट है ब्लैक है. इसको ब्लैक चूज़ कर लेती हूँ जो मुझे चाहिए, और अब मैं शुरू करूँ, ठीक है. स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दें, लेट्स बिगिन. ओके, पहला क्या आने वाला है, इन रीजनिंग आएगा, तो मैं अपना पेन रेडी रखती हूँ. चलो शुरू करते हैं. इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावर इज़ FLO ऐसे जा रहा है, WR ने पूरा लिखना ही पड़ेगा, LOFWRREDE. आज मेरा टेक्स्ट बुक का मॉक भी बहुत ख़राब हुआ था. LOF इसको इस ऑर्डर में लिखा है, W एज इट इज़ है, यहाँ से स्टार्ट किया, REDE. तो पेंटिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँ, PNA नहीं, सेकेंड वाले से AIP से स्टार्ट करूँ, है ना. AIP से स्टार्ट है यार, सारी हैं. फिर N सेम आएगा, AIPN सब में है. फिर उसके बाद क्या हो रहा था, इसको लास्ट में लेकर आगे और नॉर्मल लिख दे. इसको लास्ट में लेकर आगे INGT आना चाहिए, INGT चाहिए. अरे यार INGT तो किसी में भी नहीं है. हाँ, फ्लावर ये वाला अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, REDE तो इट शुड बी INGT. तो किसी में भी नहीं आ रहा. आज मेरा दिन ही अच्छा नहीं है. एनीवेज, ओके. यू डिस्कवर अ सीरियस फिगर मिसमैच इन ऑलरेडी ईमेल परचेज समरी, व्हाट शुड यू डू, एज्यूम द रिजल्ट, नोटिफाई द रिसेंट कनेक्ट. ये होगा भाई, सेव क्यों नहीं हो रहा. विच लेटर द फिफ्थ ऑफ लेटर, ओ भाई ध्यान से, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन से लॉजिक सब जगह. एन कितना होता है, 14. विच लेटर इज फिफ्थ टू द थर्ड टू द राइट क्या होगा, 17. 17 से फिफ्थ राइट क्या होगा, 12. 12 क्या होगा, L. क्लिक. The Metro Authority has introduced separate boarding queues for senior citizens and persons with disabilities. Less use the designated queues. All the passengers will now be prohibited from the station during peak hours. Only one follows, ना, of course. Two की तो कोई सेंस नहीं. If grain is called G 7 का हो गया, डबल R 18 का इसका एक रखा है, तो इसका भी सेम रखा है. एक मिनट, 7 का डबल किया, इसका हाफ किया, इसका सेम किया, इसको डबल किया, इसको क्या किया, हाफ किया. अच्छा, तो S का क्या होगा, डबल है. सात को डबल किया, इसको हाफ किया, तो 19 को भी तो डबल करो ना. 19 का तो क्या प्रॉब्लम है यार. ओडोमीटर, डिस्टेंस, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी. विच कोड इज अ डिजिट लीटर सीक्वेंस इट डजंट फॉलो रिपीटेड यूनिट. 5A 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 8C 8C 8C. इसमें D आ गया ना एक, तो ये हो गया. इफ़ A% B इज इक्वल्स टू 57, वेयर A% B इज इक्वल्स टू 57, तो किससे आता है यार, 19 × 3 से आता है ना. वेयर A, यार सॉल्व करते हैं ना. A क्या है, 50. 50 + 3 3 = 9, 59. 30 + 8 3 = 24, नहीं. 42 + 15, यही होगा C. बेसिकली इसमें पुट करना था, अपना दिमाग नहीं लगाना था, ऑप्शन यूज़ करने थे इस क्वेश्चन के अंदर. रोल नंबर बेस्ड ऑन रोल नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट द सेंटर आईडी. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन सेंटर्स. विच सेंटर है, 13 18 18 18 11 13 11 10. हाँ, क्या क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन विच सेंटर आईडी गिवन सेंटर्स. बेसिकली 10 वाला कोई है सेंटर, 1320 हो सकता है, 18 18 हो सकता है. 14 वाला कोई सेंटर नहीं है ना, तो यही होगा. 20 60 150 350. ये क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है. 16 × x = 3 2 सर. ये क्या हो रहा है, इंटू 2.5 हो रहा है.
20 इंटू 2.5 करोगे कितना आएगा? 50। 50 इंटू 3 करो तो 60 नहीं आ रहा फिर। 20 डैश 60 150 450 390। इसकी भी कोई सेंस नहीं है। कितना टाइम है? अभी 10 मिनट है यार। कम ऑन ब्रेन वर्क। इंटू 3 हो रहा है, इंटू ये यहाँ पे 2.5 करके देखूँ। हाँ 2.5, तो यहाँ पे 1.5 होना चाहिए ना। x इंटू 3/2 इक्वल्स टू 60 20 40 होएगा इंटू 2। फिर 2 क्यों है यार? 1 मिनट। 3 2.5 2 तो यानी कि 30 1.5 तो यानी कि 30 आएगा यहाँ पे। अब मैं सॉल्व ठीक करूँ, लिख गलत रही हूँ कामली। 9874 24 है 24 है 24 है। 2 में से 24 जाएगा 2 माइनस 24 माइनस 22। Some lives are happy, all happy are sad. Some lives are happy, all happy are sad. Some lives are sad, ठीक है। Some lives are not happy तो नहीं कह सकते, only one follows आएगा। Come on, click. ओहो, सबसे एक ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल और ये किस में आ रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा मुझे, तो फ्लैग टाइप चाहिए प्लेन। यही है क्या? तो इसको छोटा वाला ट्रायंगल। सबसे पहले क्यू किस में ठीक है? अच्छा मिरर इमेज है ना, तो आर से शुरू होगा। इसमें आर उल्टा, इसमें ठीक है। 3 ठीक हो सकता है वैसे तो। फिर देख लेते हैं आर क्या, पी हैश क्यू यहाँ पे है, ठीक है। आ रहे हैं उसमें, ठीक है। 23 का 106 है। 19 का 86 है। 19 का 86 क्या होता है? इससे 9 जाएगा तो 115 से 9 जाएगा। अरे नहीं, 31 को तो 5 से करना है ना, तो 155 में से 9 जाएगा 146। 30 इज रिलेटेड टू 784। 30 इज रिलेटेड टू 784। 900 में से क्या माइनस किया मैंने? 116। 21 361 से 21 का स्क्वायर क्या है? अच्छा नहीं 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 नहीं, ये 19 का स्क्वायर है जो कि 21 से 2 कम है। 28 का स्क्वायर है जो 30 से कम है। तो 196 14 का है, तो प्लस 2 16 आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स? इसको बाद में ही करते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। ओके, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। 86 है, 72 है, 31 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। ओके यार, ये तो ट्रायल से ही होगा, नहीं दिख रहा मुझे। कौन सा ट्राई करूँ? 86 और 72 में सब्ट्रैक्ट करूँ? थर्ड ट्राई कर रही हूँ मैं पहले। सी 31 इंटू 86 माइनस 72 माइनस 198 प्लस 33। देखते हैं क्या निकलता है इसका। 14 31 इंटू 14 माइनस 198 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 5 6 बहुत ही कामली कर रही हूँ मैं ताकि मुझसे मिस्टेक ना हो। ये 304 क्या करना है मुझे? 31 इंटू 4 करना है। 124 434 434 में से 165 गया। 14 माइनस 9, देखा यही हुआ। इंट्यूशन काम कर गई। कौन सा? सी, ठीक है। इंटरचेंज करने 68 मल्टीप्लाई और इसको करके देखूँ। डिवाइड को है ही नहीं है तो 17 डिवाइड 64 ये वाला होगा क्या? प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करने वाला कहाँ है ये? तो 17 इंटू 68 प्लस 4। नहीं नहीं, ये तो गलत, कोई सेंस नहीं। प्लस और डिवाइड को अगर करूँगी तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा ना। हाँ ये करना था मुझे, यहाँ पे डिवाइड लाना था 68 और 17 के बीच में। तो मेरे को करना पड़ेगा प्लस और डिवाइड। 17 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 9। ये 1/4 इंटू 4 1 प्लस सी कितना था? 9 10 10 माइनस 10 0। कौन सा किया हमने? प्लस और डिवाइड, ऑप्शन नंबर ए।
ग्रुप, स्क्वाड, स्टोन, मैसन, इजी, हैवी, एंशियंट, रिसेंट, सेलेक्ट, चूज। हाँ, सेलेक्ट करना, चूज करना, सिनोनिम टाइप चूज किया। 3 ऑफ देम फॉलो द पैटर्न 55165। ये क्या हो रहा है? 55165 में क्या पैटर्न है? 48144। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 165 आता है ना। 15 इंटू 11, 48 इंटू 3 144, ठीक है। 61 इंटू 3, ठीक है। 51 इंटू 3, ये भी ठीक है। 49 इंटू 3, तो यही गलत है ना। 147 आता है यहाँ पर। ओके, हेल्दी बन रहे क्या? देख के तो यही लग रहा है। HEALTHY, HEALTHYHEALTHYHEALT, तो AHELY है, AHELYA ये है, YATHAT, ये वाला ऑप्शन डी। कमॉन, 5 मिनट बचे हैं अभी तो, क्वेश्चंस काफ़ी सारे बचे हैं। 16, 28, 9 2 9 72, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 इंटू 9 72, यही होगा। 7 3 से 21, 9 डिवाइडेड बाई 3 11 3 से 33। ओके, इसको तो ध्यान से करना पड़ेगा, ये तो नहीं दिख रही क्या है ये। जैश GJN-W, GJN, नहीं, अपना लिखते हैं। डैश GJ-W डैश GJ-Q GJN-W, तो कहीं पे Q आ रहा है। GJNQW, फिर क्या है? GJNQW, यहाँ पे D होगा। D GJNQW, D GJNQW, तो D ये N था। DNQD कहाँ पर है? DNQD फर्स्ट और फोर्थ में, उसके बाद क्या है? NWDQ, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ओहो, ध्यान से करना है। 2G बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ E और एक्सक्लेमेशन W का मतलब है E इज़ द सिस्टर ऑफ W। $X का मतलब हुआ W इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ X। अरे भाई, X at H, W इज़ द सिस्टर इन लॉ, यानी कि इसके नहीं, सिस्टर इन लॉ का मतलब इसके भाई की मान लो। अरे यार, इसके भाई की मान लो ये बीवी है, यहाँ पर कोई इसका भाई होगा, ओ नहीं है, कुछ भी है। ओके, शांत। के $X है, तो W ये मेरा क्या है? सिस्टर इन लॉ है। के इज़ द सिस्टर इन लॉ, तो ये लड़की है, ये मुझे पता नहीं सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। H परसेंटेज J, व्हाट हैपेंड? H इज़ द सन ऑफ J, H कहाँ है मेरा? X एट H रहेगा ना बीच में। X मैंने X कहाँ लिखा है भाई? L क्यों लिख दिया मैंने यार? दिस इज़ X। अब उसने बोला है X एट H का मतलब है X इज़ द मदर ऑफ L, ये मदर है। अरे यार, फिर L लिख दिया, H है ना यहाँ पर। H परसेंटेज J का मतलब है H इज़ द सन ऑफ J, H इज़ द सन ऑफ J, ये इसका पति होगा। यहाँ पर J आएगा ना फिर। J एंड B का मतलब है J इज़ द फादर ऑफ B। ओके, W इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ B, नहीं ये तो एक ही जनरेशन लग रही है। X इज़ द मदर ऑफ B, यही होगा। ट्रूली बेस्ड यही होना चाहिए यार। अगर टाइम बचा दोबारा करोगे इस क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में वापस आते हैं। नहीं, पहले तो बेकार ही हुआ था, 2 मिनट भी करते हैं। काम डाउन, आई कैन डू दिस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई हैव 7 18 1 9 14 एंड आई हैव 14 9 1 18 7। भाई हाफ नहीं हो रहा, ये यहाँ जा रहा है। 7 18 1 9 14 हो रहा है, मेरे आइडिया गलत था, तो यानी कि S यहाँ पे आएगा। 19 8 15 18 5 5 18 15 8 5 18 15 8 19 5 18 15 8 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी करते 17 पे आते हैं। अरे यार, ओके, करना तो है ही, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। फैब्रिक्स लेफ्ट टू राउट करना, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, यानी आई हैव गॉट ARCS। आर्क्स बन गया है तो रैक्स कुछ होता है। स्कार होते हैं एक वर्ड है ना। 3
1 नन 3, तो देखो 2 तो मेरे को पता चल गए, आर्क्स और स्कार। आई एम गोना टेक अ बेट ऑन 3, 4 का मुझे पता नहीं चौथा बने या नहीं। अभी 55 सेकेंड है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर सकती हूँ। आई कैन डू दिस, आई कैन। फ्लावर मैंने कहाँ लिखा, 12 15 6, कोई वो पैटर्न तो नहीं हो रहा कहीं, 18 5 नहीं। देखो W बीच में रख रहा है, वो 3 इधर के और 4 इधर के बांट रहे हैं। 3 इधर के कहाँ से बांट रहे हैं, वो 12 15 यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई पैटर्न तो नहीं नज़र आ रहा। तो REDE कहाँ से जा रहा होगा, REDE ऐसे चल रहा है क्या? तो फिर उस हिसाब से PAIN को क्या चलेगा, वो कहाँ गया FOL, FOL इधर से चला ना उसने, नहीं LOF के से चलती हूँ, AIP, उसके बाद उसने N लिखा, फिर उसने मान लो ये लिखा था RE, ये लिखा था DE, ये लिखा था, तो RE ये लिखा था, तो क्या आएगा ITGN। आई थिंक आई गो विद दिस वन, ITGN, थर्ड ऑप्शन, बिकॉज मेरा को और कुछ नहीं समझ आ रहा। शिट, वो तो सेव एंड नेक्स्ट ही नहीं हुआ, डैम इट। द इंटरप्रेट ऑफ मेलोडीज, ये तो झुम्पा ले रही, ठीक है। सूटेबल बाय विक्रम सेठ, ये भी ठीक है, ठीक है। तो A1 B2 आएगा, B2 किस में, ये रहा, ये तो फर्स्ट एक ऑप्शन। इसको फास्ट फास्ट करूँ जो मैथ्स करें। 9th 5-year प्लान फोकस फैमिली ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, वजीर वॉज द चीफ मिनिस्टर। ओके, जूल्स पर कोलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ये ठीक है, ये तो पक्का ठीक है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी ठीक है, आई थिंक ये भी ठीक है। ये तो नहीं, मतलब मेरे को श्योर ही नहीं है, मेरे को सीवर्ड पढ़ा हुआ है क्या होता है, एब्जॉर्ब डोज तो नहीं समझ आ रहा, तो आई थिंक नॉट करेक्टली मैच्ड है ना, तो 4th ही मार्क करती हूँ मैं, मेरे को लग रहा है मैंने फर्स्ट भी सुना ही हुआ है, सेकंड थर्ड पक्का ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, यस, क्योंकि स्टैटिक होता है बट जब फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसको और फोर्स मिल गया। व्हेन मोशन बिगिंस द फ्रिक्शन ड्रॉप्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन यूजुअली लेस देन मैक्सिमम, ये भी है। काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन तो आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, K इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू N होता है ना फॉर्मूला, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा ऑल, नहीं सॉरी 1 and 2 आएगा ना, फिर 3 तो मैंने गलत बता दिया, करेक्ट बताना है ना, ठीक है। कुडियट्टम से सोलो फीमेल लस्या फॉर्म इनफेसिंग भिन्न विदाउट स्टेज ग्राउंड, कुडियट्टम तो नहीं पता। कुचिपुड़ी इज रूटेड कर्नाटक, नो दिस इज आंध्र प्रदेश। कथक फीचर्स इंटीग्रेट तत्कर एंड चक्कर, हाँ ये तो ठीक है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम तो सटल होते हैं ना, ये तो कथकली में होते हैं, तो आई थिंक आई गो विद C, बिकॉज ये तो पक्का ठीक है, हमें करेक्ट बताना, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग डेब्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अमाउंट द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशंस, हाँ। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, नहीं, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, तो इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, 4th आएगा। GDP एंड मार्केट प्राइसेस इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बट इट एक्सक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस क्या होता है हमारे पास, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो कि क्या होता था, फिर टैक्स और सब्सिडी हो रहा है। GNP इक्वल्स GDP प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नहीं, क्योंकि GNP क्या हो जाएगा, GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, खाली एक्सपोर्ट से कैसे काम चलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना, वही तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पता चलेगी। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉमनली टर्म्ड एज नेशनल इनकम, ये भी ठीक है, तो ये ठीक हुआ मेरा, ये गलत हुआ, ये मेरा ठीक हुआ। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट मेजर्स, हाँ ये तो ठीक है ना, ग्रॉस में नहीं, हाँ ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो मेरा आंसर होना चाहिए 1 2 and 4 है ऑप्शन में, है ये तो ऑप्शन में नहीं है, और सॉरी 2 तो मैंने गलत बताया, 1 3 and 4 आना चाहिए, ठीक है, ये है, हो गया, करेक्ट है। ओके, ये तो आता ही, मतलब ये तो बुक खुली होगी तब भी ना आता। डिपार्टमेंट पोस्ट लॉस 24 स्पीड पोस्ट पार्सल 48, नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। लॉर्ड विलियम बेंटिक एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, ठीक है। लिटन वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। डफरिन INC बिल्कुल ठीक है, सारे ठीक है, तो ऑल ABC करेक्ट पूछे है ना, ठीक है, कभी नॉट करेक्ट। हाँ, ये हमने जीता था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-1 से, आई थिंक, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मलेशिया में हुआ था।
Dravid temple architecture, the main temple tower known as Viman is shaped like a stepped pyramid that rises geometrically rather than curving inwards. Yes, curving inwards किस में होता है? नगर आर्किटेक्चर में होता है और उसको शिखर बोलते हैं ना, ठीक है. The crowning element at the very bottom is a large no, this is in नगर आर्किटेक्चर. ये ठीक है, ये नगर आर्किटेक्चर में होता है अम्ल का. तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको शिखर बोलते हैं ना. इसमें शिखर ये वाला होता है, इसमें शिखर ये वाला होता है. जो वेरी टॉप पे होता है वो शिखर होता है. इसका आंसर आएगा ओनली 1. करेक्ट पूछा है ना, बस यही पढ़ लो. कितने क्वेश्चन कर लिए मैंने? 10 हो गए जीके में, 13 में से. अच्छा, ओह नाइस. ओके, सेंसस का क्राइटेरिया. अच्छा, ये तो मुझे आता ही है, तो नॉलेज से ही होगा. सेंसस का क्राइटेरिया अर्बन एरिया के लिए क्या होता है? एटलीस्ट 50%. नहीं, यहाँ पे आएगा 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर. मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, ठीक है. डेंसिटी होती है 400, तो इसका आंसर आएगा ओनली 2 है ऑप्शंस में. यस, चलो. ओके, द स्टेट में रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट सेक्युलर एक्टिविटीज प्रैक्टिस. द वर्ड सेक्युलर इज प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट. ये तो करेक्ट है, देखो अपना, ठीक है. तो या तो आंसर ये होगा, ये होगा. 1 गया, 3 ओनली गया, तो मतलब 1 देखना बेसिकली, 3 को तो छोड़ ही दो. द स्टेट में रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट सेक्युलर एक्टिविटीज प्रैक्टिस. मतलब यहाँ पे अगर ये एक्टिविटीज़ देते तो ठीक है, बट इन्होंने फिर सेक्युलर वर्ड क्यों दे दिया? सोचना पड़ेगा. क्या लिखा है यहाँ पे? द स्टेट में रिस्ट्रिक्ट रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट सेक्युलर एक्टिविटीज़. अच्छा, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो रिलीजियस नहीं है लेकिन रिलीजन से रिलेटेड है, तो उसको स्टेट रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं ना. आई थिंक ये होता है आर्टिकल 25 में होता है ना, जो वो है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, ठीक है. आई थिंक 1 and 2 आएगा. ओके, मैथ्स आने वाले हैं, ध्यान से करेंगे. एलुवियल फैंस, देयर फॉर्म एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेनियस रीजन इनटू अ प्लेन. यस, क्योंकि एलुवियम जो होता है हमारा, जो इकट्ठा हो जाता है, सेडिमेंट्स वो हो जाते हैं. डेपोजिशन अकर्स ड्यू टू सडन रिडक्शन वेल्स ऑफ वाटर. यस, दे आर कॉमनली फाउंड इन एरिड सेमी. ठीक है, तो इसका तो 1 2 3 आएगा. इन क्रिकेट, हाउ मेनी रन्स आर अवॉर्डेड टू द बैटिंग टीम इफ द बॉल हिट्स अ हेलमेट व्हिच इज नॉट बीइंग ऑन बट प्लेस्ड ऑन द फील्ड. इसका आएगा 5. और ये भी हुआ भी था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जब कौन बॉलिंग कर रहा था, कौन बॉलिंग कर रहा था याद नहीं है, बट कृतिका राहुल वॉज बैटिंग एंड एलिसा हेली थी. द ट्रांस हिमालयन रेंजेस लाई साउथ ऑफ द लेसर हिमालयन इंक्लूड द पीर पंजाल एंड ढोलर. द काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस लाई टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय एंड डिस्क्राइब्ड एज ट्रांस हिमालयन. काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस लाई नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालय. एक मिनट, इसको देखो. हमारे पास होते हैं TGLO, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस. अब देखो, ट्रांस हिमालयस में हमारे पास क्या होता है? काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, नहीं, बीच में लद्दाख रेंज होती है. काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज ट्रांस हिमालयस में होती है. तो ऑब्वियसली बात है, तो गलत है. देन हमारे पास होते हैं ग्रेटर हिमालयस. ग्रेटर हिमालयस में हमारे होते हैं हिमाद्री, जिसको हम बोलते हैं. देन हमारे पास होते हैं लेसर हिमालयस. लेसर हिमालयस में हमारे पास होते हैं पीर पंजाल. देन होती है धौलाधर. तो काराकोरम लद्दाख रेंज लाई टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय. ये ठीक है ना. सेकंड ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पीर पंजाल और धौलाधर तो लेसर हिमालय होते हैं. फिर हमारा आउटर हिमालय हो जाते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स को मीट करते हैं, जिसमें देहरादून और सारे दून आ जाते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर ओनली 2 आएगा ना. मतलब मैंने समझा तो ठीक है, बट मुझे फिर भी प्रोसेस करना चाहिए. ये गलत है, क्योंकि ट्रांस हिमालयन सबसे नॉर्थन मोस्ट होती है, और काराकोरम एंड लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय एंड डिस्क्राइब ट्रांस हिमालयन. ठीक है, और करेक्ट बताना है. जतन गोस्वामी, बिहू बिहू बिहू, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ओ शिट. सत्रिया, व्हाट एम आई डूइंग भाई, क्या कर रही हूँ मैं? सत्रिया ही है ना. आज मेरा दिमाग कहाँ है? In the calculation of gross domestic product, capital goods like industrial lathes and tractors are considered final goods even though they are used to produce other commodities. Yes, क्योंकि बेचे जाते हैं ना. Yes. Unlike intermediate goods, non-durable producer goods. ठीक है, हमारे producer goods 2 टाइप के होते हैं, durable, non-durable. Such as raw, cotton और coal are entirely exhausted in single production and lose the individual until final product. ठीक है, बट इन दोनों बातों का रिलेशन नहीं है. तो फिर यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ें इवन दो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह लगती हैं हमें, बट हम उनको फाइनल की तरह एक्ट करते हैं. लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं लूज देयर आइडेंटिटी, तो फिर आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा ना. ये होना चाहिए मेरे हिसाब से.
आर्टिकल 172 कौन सा होता है? स्टेट का होता है। तो क्या नहीं है, वो डिसोल्यूशन होता है। स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये नहीं होती काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, लेकिन वो आर्टिकल ये नहीं होता ना, वो तो सेंटर के आर्टिकल्स होते हैं। विच हु अमंग द फॉलोइंग, नहीं आता मेरे को, नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी। विच स्पेसिफिक टेक्निकल स्वामित्व, ड्रोन मैपिंग, इसका तो पूरा डेफिनेशन ये है कि ड्रोन मैपिंग है। मीथो इज अ ट्रेडिशनल इवनिंग रिचुअल, नहीं आता, इतनी डिटेल में तो नहीं पता मुझको। ये 19 क्वेश्चंस दिए हैं, चलो ये नहीं होगा मुझसे, ये भी नहीं होगा, नहीं आता। अच्छा नहीं, मार्क 20 ही क्वेश्चन हुए यार, फिर तो 1 2 3 4 5 छोड़ दिए। ये भी नहीं आते, सारे वो जो मेरे को आते ही नहीं है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। आज तो या तो बिल्कुल फिगर क्वेश्चन थे या नहीं आते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं यार, क्यों 5 मिनट बचे ना, मैथ्स करते हैं। मैथ्स अच्छे से करना है मुझे, मेरा रीजनिंग फिर से ख़राब हो गया आज दोनों बार, टेक्स्ट बुक में भी इसमें भी। काम डाउन ऑन देता, यू कैन डू दिस, ओके। लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ, इवन दो पेपर में चांस पता नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके। अ ट्रू रिमेंडर 15, नहीं यार बाद में नहीं, कर लेती हूँ, मेरे से हो जाएगा, मेरी मैथ्स अच्छा है, आई कैन डू दिस। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8। तो मतलब नंबर जो है मेरा, अच्छा नंबर को n बोल दूँ, क्या है 15x + 8 है। वो कह रहे हैं जब इसको 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर a आता है। अच्छा तो इसको अगर 0 पुट करूँ तो 15 + 8 23 होएगा। इसको 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? -4 यानी कि 5। अगर मैं 15 को 1 पुट, अच्छा तो मैंने 1 ही पुट कर दिया। 0 पुट करूँ तो कितना आएगा? 8, तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 पुट करूँ तो 38 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। फिर क्या पुट करूँ? 2 3 3 पे क्या हो जाएगा? 45 53 पुट करो तो क्या आएगा? -1 यानी कि 8। तो देखो ए इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर, 2 है 5 है 8 है, नहीं ए तो गया। ए इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये तो किसी भी केस में नहीं है। ए इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर, ये भी नहीं हो रहा। ए कैन टोटल या, क्योंकि देखो मेरा 8 5 2 आ गया और लगता है मुझे साइकिल बनेगी 8 5 2 की, तो ये आएगा ए कैन टेक पॉसिबल कॉमन। हो गया, कितना टाइम बचा है? बहुत है। अरे भाई 1 मिनट लग गया इस क्वेश्चन पे। इफ़ x + y = 2z, अच्छा अगर मैं 1 1 करूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं कर सकती, तो मैं x y z इसको 0 करती हूँ, इसको 2 करती हूँ, इसको 1 करती हूँ, तो x क्या है मेरा 0 है, तो 0 ही रह गया। 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 -4 1 -4 -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन अ शेल्फ 45% ऑफ इंग्लिश बुक्स, का मतलब 9/22 इंग्लिश इज इक्वल्स टू 3/4 हिंदी। इंग्लिश ये क्या चाहिए, इसको काटूँ पहले, 4 5 इंग्लिश बाय हिंदी होएगा 5/3, 5/3 है ना। 1 मिनट, इंग्लिश इस टू हिंदी पूछा है ना, ठीक है, कभी 3/5 होता। वैन 13 + 9, ये शायद हो जाएगा ना, 6 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 के आसपास, तो रिमाइंडर 1 1 के, और 19 1 1 + 3 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। क्यूबॉइड ऑफ एजेस 6 7 7 6 4, नहीं इस इधर से करती है। 8 7 56 56 × 6 कितना होता है? 336 343। तो किसका ज़्यादा है? क्यूबॉइड की है एक्स्ट्रा वॉल्यूम। हो गया, कम ऑन। इन 100 मीटर, इस बाद में करते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर जब हम, नहीं अच्छा हेमिस्फीयर, क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर है ना, तो उस केस में क्या हो जाता है? ऊपर क्या होएगा? a क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। 1 मिनट, क्यूब की पूछे ना, पाई ए क्या होता है? a क्यूब डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस जो होता है वो a/2 हो जाता है। तो 4 2 a क्यूब से a क्यूब, ये क्या बच गया? भाई मैंने क्या कर दिया? नहीं 1 मिनट, r = a/2 है, 1/2 मारती हूँ चलो मैं इसको, तो ऊपर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं 4/3 लिख रही थी, 2/3 पाई 1/8, 2 4 ज़र 4 3 ज़र 12 12/2 है, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्लिक। क्वेश्चन नंबर 8, सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 7 3 4। सेलिंग प्राइस मिनिमम मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट 10 का होगा ना, क्योंकि बाकी सब में 10 करके कुछ माइनस करना पड़ेगा, 10 में तो 10 ही रहेगा। 2 वेसल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल पहले फिर केरोसिन है। रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्वांटिटीज टू मिक्स और न्यू मिक्सचर में कंटेन सेम वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, मतलब यहाँ पे कितना है? 17/30 है, यहाँ पे कितना 21/45 है ना, है सॉरी 44 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 चाहिए, तो ये कितना होगा? 15/30 यानी कि 2/30। यहाँ पे कितना होगा? 22/44 यानी कि 1/44। तो ये कितना हो जाएगा? 1/15, तो 15:44। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस,
इसको जब करोगे एक्स क्यूब निकलेगा, इसका भी एक्स क्यूब निकलेगा, 2x क्यूब हो जाएगा, ये वाला और ये वाला माइनस हो जाएगा, फिर क्या बचेगा प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 3ab 6xy इंटू एक्स प्लस 2y, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 6xy इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये तो होगा ही होगा। अरे यार इसमें 1 1 ना पुट कर लेती, चलो कोई बात नहीं, अब तो कर दिया। 6xy क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y, ये और ये कट जाएगा, 2 2 4 4y 4 6 24 प्लस का आएगा। इसमें 1 1 पुट करते तो बहुत जल्दी हो जाता, बट कोई नहीं। अब 2% MNN, एक मिनट, 2 छोड़ो लंबा है, फटाफट करना है पहले, बाकी करते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्राइंगल ABD इज 13.5, एक मिनट, ट्राइंगल ABD यहाँ से इसका पूरा एरिया 13.5 है, बट इज द पेरीमीटर ऑफ EFD, इसका पेरीमीटर बताना है। अच्छा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया पता चल जाए, इसका एरिया क्या 4.5, 4.5 का मतलब 1.5 का 1/3 है, तो एरिया कितना होगा 1/9, तो छोटे लेके एरिया होगा 1/9 इंटू दिस, और ये एरिया होगा किसके इक्वल, हाफ इंटू बेस, यानी कि जो DF वाली है, मान लो इसको मैंने x बोल दिया, x इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़र 15, 3 5 ज़र 2 5 ज़र 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2, तो अगर ये मेरे पास 2 आ गया तो ये मेरे पास है 3/2, ये मेरे पास है 2, तो ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, लेकिन बाई 2 करेंगे तो 5/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.5। पेरीमीटर निकालना है, ये क्या हो गया 3 4 4 और 2 6। भाई बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैंने कर तो दिया, टाइम बचा हुआ, एक बार चेक करूँगी, पता नहीं क्या कर दिया। ड्यूरिंग वन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10%, लिख ही लेते हैं, डिक्रीज बाय 10%, टोटल होगी 2970, कितना हो गया 99, आई थिंक 3 पे जाएगा, बट स्टिल 9 3 ज़र 11 3 3000 जो भी है, ठीक है। ओके ओके ओके, इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ₹8500 आफ्टर 2 years एट सर्टेन रेट आर कंपाउंडेड एनुअली, 12240 डिवाइडेड बाय 8500, 17 पे जाएगा 50, 17 7 ज़र 49 बचा है, अरे यार 17 7 ज़र क्या बोल रही हूँ मैं, 7 7 119 3 34 2, किस पे जाएगा 2 पे जाएगा 25 36, इसका रूट करोगे 6/5, यानी कि 20% इंटरेस्ट है, 9000 पे सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का 80 72। चलो ओके, क्या क्वेश्चन है, वो कह रहे पार्ट से तो हो जाए, पार्टी बी का ये रही, बी वन द लार्जेस्ट नंबर से 6 26 86 नॉर्थ। यार छोटे क्वेश्चंस थे, आगे तो बिना इतना मतलब टाइम वेस्ट कर देना। डिपार्टमेंट ए हैज़ 10 एम्प्लॉइज विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 40, बी में 10 विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 5000, डिपार्टमेंट सी हैज़ 10 एम्प्लॉइज विद एन एवरेज, सब में बराबर किया ना, तो 4 और 6 10 10 और 5 15 डिवाइड बाई 3 5, क्योंकि वेट सबका सेम है। A student tries to prepare a closed cylinder from a rectangular card sheet. The student tries to make a cylinder of radius 14 सेंटीमीटर, क्लोज सिलेंडर मतलब क्या निकालना है, कर्व टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू पाई आर प्लस एच 20 7 2 कितना हो 2 2 4 4 2 6 4 2 8 8 2 16 16 इंटू 11 1760। मैं जब बोलती हूँ तो मुझे लगता है मैं बोलती कुछ हूँ और मन में सही कर रही होती हूँ, ध्यान से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर, 56 हो सकता है, 256 होता है, 76 576 25 225 से आता है, 22 नहीं हो सकता, तो ये रहेगा। ओके ओके लेट्स डू इट कामली। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 1 kg एप्पल उसने 20 रुपीज़ के लिए और C kg ऑरेंजेस लिए, फिर स्पेंड टोटल 80 रुपीज़ पर। ठीक है, 1 kg एप्पल्स, 1 की कॉस्ट थी B मतलब 1 किलो की, C kg ऑरेंजेस लिए, 1 की कॉस्ट मान लो X है, टोटल 80 रुपीज़ लगे हैं, तो मुझे X निकालना है, तो क्या हो जाएगा AC माइनस AB डिवाइडेड बाई C, तो A कॉमन हो जाएगा, C माइनस, एक मिनट ऑप्शन कैसे हैं, A माइनस, अच्छा A तो कॉमन आ रहा है, C माइनस B डिवाइडेड बाई, तो ऑप्शन क्या A माइनस 1 माइनस B बाई C है ये, हाँ ये डी ऑप्शन में, A इंटू 1 माइनस B बाई C, ठीक है। शायद ये वैल्यू पुटिंग से हो सकता था, बट कोई नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, अब यार मैं इसको वैसे तो स्क्रीन पे कर सकती हूँ, बट मैं वैसे ही करूँगी जैसे पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर तो हमें रफ शीट पे फिगर बनानी पड़ती है ना, स्क्रीन पे थोड़ी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये कितना है PQR, अब देखो ये 14 है, ये 9 है, ये 12 है, कितना हो गया 12 और 2 9 21, 21 और 14 कितना होता है 35, तो इसका सेमी पेरीमीटर रहेगा 17.5। उसने बोला AP कौन सी, ये वाली, ये इस और इसके बीच में, तो सेमी पेरीमीटर से ये माइनस करेंगे, 17.5 में से 9 गया 8.5, तो इसका आंसर रहेगा A। टाइम कितना है अभी थोड़ा बहुत है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ, आफ्टर गिविंग 30% ऑफ इट्स मार्क प्राइस द बुक्स ऑफ सोल्ड 420, हाँ ठीक है,
तो मतलब 70% की वैल्यू है, 100 की बता दो तो 1 से हो रहा है। मॉडल मार्केट ओके, इसमें हमें नहीं पता को मार्कअप के बाद उसने कुछ हो किया, डिस्काउंट दिया है नहीं दिया नहीं पता, बट आई थिंक ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट आएगा। ओके, इसको बाद में तो लंबा लिख रहे हैं। ओहो, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 57 मान लिया, 32 मान लिया, जब इसको बदलोगे तो ये कॉस स्क्वायर में बदलेगा और ये मिला के 1 बन जाएगा। प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू ये क्या होगा, जब इसको मैं बदलूंगी नहीं, इसका तो एंगल सेम है, तो ये 1/c स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर बन गया, माइनस टैन, अच्छा टैन में दूसरा एंगल है तो इसको कॉट बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, अपने पास होता है 1 प्लस कॉट इज इक्वल टू कोसिकेंट, तो कोसिकेंट माइनस कॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, कर सकते। अरे भाई सारे ही लंबे लंबे क्वेश्चन बच गए क्या, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 2/5 ऑफ पहले कर दो, 4 3 ज़र 12 3 ज़र 12 और 3 15/4, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़र 5 3 ज़र, ये क्या था 2, आई एम लेफ्ट विथ 3/2 प्लस 3 1 ज़र 3 और 1 4/3 प्लस 1/6, बहुत ही ध्यान से इसको 6 डिवाइड बाई 2 3 9 2 4 ज़र 8 1, कितना हो गया 9 और 9 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3। रियली है, पता नहीं भाई, देखो 3/4 ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करना है ना, 7 2 14 और 6 20/7, कितना रहेगा 15/7 इंटू 7/5 3 जर, तो ये भी 3 रह गया, तो 5x 5 1। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मैं 4 बार भी सॉल्व कर लूँगी तो मुझे लगेगा यार मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, इसमें हमेशा ऐसे डर रहता है। ओके, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन तो इजी लग रहे हैं, तो ठीक ही होगा। 100 मीटर की रेस है, ए बीट्स b/12 मीटर एंड cy, तो जब ए ने 100 मीटर भागा उतनी देर में इसने 88 भागा था, इसने 85 भागा था। इन अ रेट ऑफ, जब ये 176 इंटू 2 भागेगा तो ये 170 भागा होगा, तो बी विल बीट इस बाय 6। ये क्यों छोड़ा था मैंने, तो ईजी था, क्या सोचा। 2 persons m and n मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम दिस स्पीड ऑफ m इज 6/5 द स्पीड ऑफ n आफ्टर मीटिंग n। अच्छा, ये वो वाला है, m n मीट करके जाते हैं, तो m/n मेरे पास स्पीड है 6/5, तो अब टाइम रूट में आएगा तो यहाँ पर n का आएगा पूरा, m ऑन द टू, तो n को 5/2 लग रहे हैं, यहाँ पे n m को लग रहे हैं, तो यहाँ पे n का आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36/25 इज इक्वल्स टू 2n/5, 5 5 ज़र 2 18 ज़र, यहाँ पे 5 है ना, कितना हो गया 3.6 है ना। हाँ ठीक है, अरे क्लिक, कम ऑन, अभी है टाइम, मैथ्स तो कर ले ठीक से। ठीक है, इसको भी करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days बट वर्क्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ 2 days ऑफ वर्क फॉलोड बाय 1 day ऑफ रेस्ट। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, तो कितना ले लूँ 36 ले लूँ। ए की 1 दिन की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1 दिन की एफिशिएंसी 3 है। वो ठीक है, उसका 1 मिनट, वर्क कंडीशन बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड फॉलो रिस्पेक्टिव पैटर्न्स। ये तो मैनुअली करना पड़ेगा कि पहले दिन में कौन काम करे, 1 मिनट, ए काम करता है वर्क नॉट वर्क और बी रोज़ काम करता है, तो पहले दिन 4 और 3 7 काम हुआ, फिर से 7 हुआ, फिर तीसरे दिन कितना काम होगा, सिर्फ बी करेगा 3। अच्छा, 3 दिन तक और ये पैटर्न चल सकता है, 7 और 14 14 और 3 17, तो 17 फिर 17 और कर देंगे, कितने दिन में 3 और 3 6 दिन में काम हो गया 34, बचेगा काम 2 होगा 7 में, तो ये हो जाएगा 6 2/7। आज के दिन तो कोई ऑप्शन ट्रिक व्रिक लगी नहीं रही भाई, पूरा फुल पेपर है। ये 1 मिनट, दोबारा चेक करेंगे 13, इसका टाइम मिल जाए। अब इसको ध्यान से करते हैं, इसको क्या करूँ, कुछ पुट करूँगे 60 बहुत टाइम लग जाएगा। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। नॉर्मल करके देखती हूँ, कॉट स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो C4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर हो गया, इंटू ये C4 एस स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो 1 आ गया, पहला वाला पार्ट 1 आ गया, दूसरा वाला पार्ट है साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस, अच्छा 1 + 1/cos, नहीं मुझे लग रहा है, मैं 1 मिनट में इतने पार्ट को दोबारा करती हूँ। ये मेरा 1 आया, प्लस ये हो जाएगा एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 1 + 1/c, c + 1 हो जाएगा, और ये c ऊपर चला जाएगा, नहीं c को यहाँ काट दूँ, ऊपर क्यों भेज रही हूँ, तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई c इंटू 1 + c + 1, बहुत मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत अजीब सा हो गया अरे, तो प्लस c इंटू 1 + c, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस। अच्छा,
कॉस प्लस वन बच गया, नीचे वन प्लस कॉस इंटू कॉस बच गया, कॉस से वन प्लस वन सी कट जाएगा, सी बच जाएगा, वन बाई सी सेक हो जाएगा। बड़ा टाइम ले लिया मैंने। ओके, इसको दोबारा कर रही हूँ मैं, मुझे को पता नहीं क्यों डर लग रहा था। ये क्या हुआ है, इसका 1/3 हुआ है, मतलब अगर बड़े वाले का वो 1/3 है तो एरिया 1/9 होगा, ये ठीक था। इतना कर दिया, फिर मैंने कहा हाफ इंटू बेस, इसका मान लो एक्स था, हाइट इसकी 3/2 है। अरे 2 क्यों काट रही हूँ, हाँ ठीक है, 2 5 से काट दिया मैंने, 5 2 ज़र 5 7 ज़र 9 3 ज़र 3 से 3 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास 2। तो मैंने बोला था ये 3/2 है, ये 2 है, तो मैंने इसको फिर क्या किया था, 3 4 5 लगाए थे, 5/2 आया था, 2.5 आया था, तो 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 और 2 6। ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है फिर। हो गए सारे क्वेश्चन, इसको भी अनमार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करती, तो मेरे 25 आंसर हो गए ना। नेक्स्ट सेक्शन कर लें, कर लेते हैं। आप मुझे तो लग रहा है मैंने ठीक ही किया सर, बाकी तो वक्त बताएगा। Nancy asked Andy whether he had got any ketchup. Nancy said, "Have you had any ketchup?" नहीं, whether he had got. Have you got any ketchup, Andy? Got. The topic has been chosen by Amar for discussion. Amar has chosen the topic for discussion. Pay transparency. अच्छा पैसेज है। Spot the correct spelling for the study of how। देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स होगा ना, काइनेटिक्स तो इसमें है, फार्माकोकाइनेटिक्स यही होगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। रेमिटेंसेस जो होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इनकरेक्ट की स्पेलिंग भी ठीक है, अलाउंस की स्पेलिंग गलत है ना, ए आता है यहाँ पर, डब्ल्यू के बाद ए आएगा। चलो, वाइट एलिफेंट क्या होता है, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। The tailor stitched these trousers perfectly. These trousers were stitched. The have been. एक मिनट, the trouser has stitched, थोड़ी have been आएगा, वो रहेगा ना। एलिगेंट क्या होता है, पोइज्ड, अनबैलेंस्ड। अच्छा पोइज्ड तो वो हो गया, हेवनली, मेसी है, एलिगेंट मेसी होगा ना, फिर अनबैलेंस तो नहीं हो सकता, मेसी होगा, हेवनली और पोइज्ड तो उसके सुने। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट क्या होता है, ऑब्सक्योर नहीं, सिनोनिम पूछे ना, हाँ ऑब्सक्योर ही तो होगा ना, यही होगा। ही प्रैक्टाइज नहीं होगा ना, ही प्रैक्टिसेस योगा एवरी डे विदाउट फेल। मिनिस्क्यूल क्या होते हैं, निन्नू सा, छुटकू सा, वीक, टाइनी, सच अ मिनिस्क्यूल प्रॉब्लम, छुटकी सी प्रॉब्लम। नो अदर पेंटिंग इन द गैलरी वॉज एज बेस्ट, तो कुछ हो ही नहीं सकता, एज गुड होगा ना, एज के साथ हमेशा फर्स्ट वाली फॉर्म आती है, बेसिक। These are very expensive. Here, these is a demonstrative pronoun. The figure of speech used in the city lights glittered like. Like में क्या होता है, simile. This is the same painting which adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memories of bygone eras. Oh, this is the same painting which adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memories of bygone eras. ओके, सोचते हैं दोबारा। द 2 large classrooms have been assigned. He almost had a trip while running on the unit. ट्रिप होता है तो गिरने वाला है। She died not to trip over the loose carpet. ये तो सेम मीनिंग हो गया। She tends to trip when she wears heels. ये भी सेम मीनिंग। They went on a trip, ये होगा ना, ये ट्रिप गिरने वाला था। A speech or piece of writing that praises someone, especially someone who has died. Eulogy. Artificial intelligence, अच्छा, PQRS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, हेल्थ केयर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट तो ए से होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो पेयर बनाने शुरू करते हैं। कहाँ से होगा, ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। AI is being used to diagnose and treatment options. It also understands the field like finance. ABCD लग रहा है मुझे तो, इसलिए कहते हैं ACBD। ओके, सबसे पहले हेल्थ केयर की बात करते हैं, फिर ऑल्सो है ना, तो सबसे पहले सी पहले तो आ ही नहीं सकता, ए के जस्ट बाद ना, तो ऑल्सो के लिए पहले कुछ होना चाहिए, तो ए के बाद बी आएगा, और ऑप्शन में यही है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कर देते। ओके, टाइगर्स ऑक्यूपाई द हाइएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड प्रे ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म, दिस हेल्प्स देम रन आउट। स्टार्ट तो ए से हो रहा है ऑफकोर्स क्लियरली, ठीक है। हाइएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड प्रे ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म, दिस हेल्प देम रन एंड राउंड एंड फुल द वाइल दे हैव हंटेड, इंडिपेंडेंट ईटिंग एंड हंटिंग स्किल्स।
Their hind legs have been specially built to give them super fast speed in the blink of an eye. ओके, ये ए से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है। और ऑप्शन में बी सी डी तीनों है। सेकंड पे तो ऑप्शन पे नहीं जा रहे, अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं। दिस हेल्प्स देम रन एंड हंट। ये कौन हेल्प करता है? रन एंड हंट डाउन फूड इन द वाइल्ड। रन एंड हंट। हिंड लेग्स हैव बीन स्पेशली बिल्ट टू गिव देम सुपर फास्ट स्पीड इन द सफाई। यही होगा। पहले टाइगर को बताया, फिर उसकी बेसिक बता दी उसकी खाने से रिलेटेड है, फिर उसका कहा, फिर डी के बाद तो बी आना चाहिए, लेकिन डी के बाद बी तो ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक सी से होगा फिर, है ना। टाइगर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। फिर वो दिस दे हैव अ, अच्छा पहले फिर उनका हंट एंड ईट पैटर्न बताया ना कि हंट एंड ईट पैटर्न है, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि हंट एंड के लिए उसकी हिंड लेग्स डेवलप्ड है। फिर बता रहे हैं कि इन स्पीड की वजह से वही हो जाता है। ए सी डी भी ए होगा इसका, ए सी डी। द मीटिंग वॉज डैश बिकॉज द मैनेजर वॉज एबसेंट। टेकन ओवर, कॉल्ड ऑफ, फिल्ड इन। कॉल्ड ऑफ ना, खत बंद कर दी भाई, नहीं मतलब कैंसिल कर दी। अरे इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा 4-5 क्वेश्चन। Which of the following is not mentioned as a feature of pay transparency policies? Pay transparency policies refer to organizational legal practices that make information or like compensation more open and accessible. These also require companies to disclose salary ranges and job posting, share pay structures internally. ठीक है, देखो इंटरनल पे स्ट्रक्चर शेयर करना, यस। अलोइंग एम्प्लॉयज टू डिस्कस वेजेस फ्रीली, वैसे क्वेश्चन तो बिना उसकी वजह होता है ना, पैसेज पड़े। बोनस का तो कोई सेंस नहीं है ट्रांसपेरेंसी में। क्लोजेस्ट एंटोनिम, इक्विटेबल क्या होता है? जिसकी जो फेयर है, मतलब जिसको जो क्वालिटीज़ हैं उसके हिसाब से। सब फेयर हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अनजस्ट हो सकता है। एंटोनिम ना तो अनजस्ट होगा। वट ब्रॉडर इम्प्लीकेशन डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट वर्क प्लेस कल्चर? कहाँ पर है इम्प्लीकेशंस? किसकी बतानी है? वर्क प्लेस कल्चर की। वर्क प्लेस कल्चर कहाँ है? अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पेपर के अंदर टिक तो नहीं कर सकती स्क्रीन पे, तो इसलिए मैं पेन नहीं यूज़ कर रही। हम दोबारा सोचते हैं। पे ट्रांसफर, अरे पढ़ना पड़ेगा क्या पूरा? वर्क प्लेस कल्चर कहाँ है भाई? ये रहा। इन एडिशन सच openness about compensation often leads to greater trust. Openness can build trust and fairness and reduce suspicion. Secrecy improves, नहीं यही होगा वैसे तो, मुझे साफ ही दिख रहा है बट ठीक है। नहीं, एक मिनट छोड़ो। Okay, it can also enhance job satisfaction as individuals feel they are being treated fairly. For job seekers, transparent salary information saves time and helps them make information. Transparency reduces efficiency. अच्छा सजेस्ट है ना, तो यही होगा। openness can build trust and fairness. Tense in the sentence, many governments and organizations are increasingly adopting present continuous, है ना। ठीक है। 7th, what benefit do job seekers gain from salary transparency? Better informed career decisions, है ना, make informed decisions about career opportunities। ठीक है, फास्ट हो गया यार इसमें तो देखो। अच्छा ये मैंने छोड़ा, दिस इज पेंटिंग विच adorned, ठीक है। दिस इज द सेम पेंटिंग विच adorned the walls of our ancestral home, evoking nostalgic memories. Nostalgic memories, या nostalgic memories of bygone eras। मुझे तो नो एरर लग रहा है। ठीक है, आई थिंक आई जस्ट सबमिट द टेस्ट, देखते हैं क्या होता है। मैथ्स इंग्लिश सही गया आई गेस। जीके तो पता नहीं कितने किए थे मैंने जीके में, 19 ही किए थे शायद, 19-20। रीजनिंग तो बहुत ही ख़राब किया, छोड़ ही दो। इसको क्या कर दूँ? ओके नॉट, अरे यार मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो गया, शिट, शेमफुल। इंग्लिश में भी एक गलत हो गया, मैथ्स में कैसे गलत हो गया भाई? एक तो दिखता भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, क्या ही कर सकते हैं। ओके बाय बाय, ऑलराइट एवरीवन, बाय। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हम शायद और भी कोई लाइव मॉक टेस्ट आएगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। और इसके मैथ्स के सोल्यूशन अलग से दे दूँगी, ठीक है। ये मेरी पर्सनल आईडी से अटैम्प्ट किया था मैंने, ये दिख रहा है ना नीचे ब्लू वाला, ये मेरी वर्क वाली आईडी। अब मैं इससे पेपर खोल के एक बार, और जब मैं ऑब्वियसली अब स्क्रीनशॉट लूँगी तो मुझे पता भी चल जाएगा मैंने कौन सा गलत मार्क किया। अब ये नहीं पता मैंने मार्क गलत किया, सॉल्व ठीक किया था या क्या किया, ये तब जब मैं फुल स्लाइड वाली वीडियो बनाऊँगी तो पता चलेगा।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।